देश विदेश से इलेक्शन कमीशन की आलोचना हो रही कि जो सवालों का जवाब आपको देना था आपने दिया नहीं। आपने वो नहीं बताया कि 65 लाख जो आपने नाम काटे उसके आंकड़े तो आपने दे दिए 15 दिन पहले कि 65 लाख, उसमें इसमें 20 लाख मर गए, इतने इधर हो गए, माइग्रेट हो गए, 2 जगह नाम थे। लेकिन आपने इन 65 लाख लोगों के जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देना पड़ा कि इनका पूरा जो है कि ब्यौरा जो है कि अपने साइट पे डालिए, उजागर कीजिए, लोगों को बताइए, ताकि लोग ये जान सके कि हमारा नाम तो 2 जगह नहीं था या हम मर तो नहीं गए। और ये 65 लाख लोगों को आप बता रहे हो कि ये 20 साल से मरे हुए हैं, 20 साल से इनकी लोग तो सुप्रीम कोर्ट ही पहुंच गए, भैया हम तो जिंदा है, हमें तो मार दिया गया। अब ये इलेक्शन कमीशन को वहाँ पे तो सोचना चाहिए कि जो मरे हुए लोगों का नाम आपने काटा वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहते हैं भैया जी हम तो जिंदा है, और मरे हुए लोगों के साथ राहुल गांधी चाय पी रहे हैं। तो ये राहुल गांधी के लिए, राहुल के पक्ष में जा रहा है, ये सारा राहुल के पक्ष में जा रहा। अभी इतना हल्ला उड़ाया गया था ये SIR से पहले, बांग्लादेशी घुसपैठिए तो नेपाली तो अफगानी, कहाँ कहाँ के लोग। अरे भैया अब ये बताओ, इलेक्शन कमीशन से कल यही सवाल पूछा गया था कि कितने बांग्लादेशी, कितने घुसपैठिए, कितने नेपाली जिनको अवैध करके तमाम पत्रकारों में जो है कि छाया हुआ था कि घुसपैठिया। अब प्रधानमंत्री जी भी लाल किले से कह रहे हैं घुसपैठिए। अरे भैया 11-12 साल से आपकी सरकार है, अब घुसपैठिए नहीं पकड़ पा रहे हो, अब घुसपैठियों को नहीं निकाल पा रहे हो, अब घुसपैठियों को देश की समस्या बताते हो, और इलेक्शन कमीशन घुसपैठियों का आंकड़ा नहीं देता है कि कितने घुसपैठिए हमने पकड़े, कितने घुसपैठियों का हमने शिनाख्त किया। न वो जेल गए, न पकड़े, न उनको डिटेंशन सेंटर में रखा गया, न उनको भारत से हटाया गया। ये कैसी कैसी अफवाहें चला रहे हो। देश का प्रधानमंत्री जब लाल किले से कहता है कि घुसपैठिए देश के लिए समस्या है, तो 11 साल से आप सत्ता में क्या कर रहे हो। लेकिन सर इलेक्शन कमीशन ने बोला था राहुल गांधी को कि आपको जो भी दिक्कत है आप लिखित में दे दीजिए, वो लिखित में क्यों नहीं दे रहे हैं फिर। डाटा इलेक्शन कमीशन का पूरा खाता वही इलेक्शन कमीशन से हमने लिया, उसमें हमने जांच करके गलती निकाली, इलेक्शन कमीशन को बता दिया कि भाई आपका ये जो चुनाव का जो डाटा है, वोटर लिस्ट का डाटा है एक विधानसभा क्षेत्र का, वो आपसे हमने लिया, आपने हमको दिया, और आप हम ही को उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप हम ही से मांग रहे हो कि आप लिख करके लिखित दो, शपथ पत्र दो, हम जांच करेंगे। अरे इलेक्शन कमीशन किस लिए भाई? कहीं से भी एक शिकायत मिलती है, इलेक्शन कमीशन उस शिकायत का संज्ञान लेता है, उस शिकायत पर संज्ञान लेता है। लाखों करोड़ों आदमी के नाम 2-2 जगह पे हैं, तो वो शिकायतें जब लोगों ने करी है, कितने बिहार के अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपना दिखाया कि मैंने नाम काटने का दिया हुआ फिर भी है उनके पास। तो इलेक्शन कमीशन काम क्या कर रहा है? जब उन्होंने नाम काटने का आवेदन दिया उनका नाम मौजूद है, तो ये गलती इलेक्शन कमीशन अपनी नहीं मानता कि गलती हमारी है। अब इस तरीके से आपका डाटा भी तो बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा कि कई जगह जो है कि आपके नाम है और इलेक्शन इतने वोटर है देश के अंदर। अरे भाई लाखों, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख जो फर्जी वोटर हैं, तो उनकी जनसंख्या बढ़ेगी, उनकी संख्या बढ़ेगी। अभी इलेक्शन कई बारों से इलेक्शन हुआ है देश के अंदर, आप जो है शाम 5 बजे ही बता देते थे इतने प्रतिशत चुनाव हो गया, वोट डल गया, लेकिन आप वो भी डाटा नहीं देते हो, 2 दिन 3 दिन बाद देते हो। वो भी जस्ट 5 बजे के बाद का जो डाटा है वो जा कर के 5, 10, 15, 20% बढ़ जाता है। कहाँ से ये लोग आ जाते हैं भाई 5 बजे के बाद वोट डालने? हाँ, आपसे CCTV फुटेज मांगा जाता है, आप कहते हो कि महिलाओं बहनों का चीरहरण होगा। अरे महाराज, जब महिलाओं बहनों का बुर्का उतार के, घूंघटा उठा करके उनके चेहरे देखे जाते हैं पुलिस वालों के द्वारा, ये काम पीठासीन अधिकारी का है जो वोट डलवाता है, तब चीरहरण नहीं होता। और फिर आपने CCTV क्यों लगाया था भाई? क्यों लगाया था? वो कोई निजी स्थल नहीं ना, वोट डालने गए हुए, वोट डालने तमाम देश के नागरिक जाते हैं, तो उन नागरिकों के बारे में अगर देश के नागरिकों को सूचनाएं मिल रही है, जानकारी मिल रही है, तो उसमें किसी का ये होने का कहाँ से आ जाता है तर्क कि इनका भाई अधिकार, इनके निजता के अधिकार पे जो है कि ये हो जाएगा।